गृह मंत्री से बड़ा जोकर तो मुझे कोई नजर आता ही नहीं। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गुंडों से आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन जाओगे आप उनका डायलॉग बोलने से। गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, भ्रष्टाचारियों को शामिल करते हैं। मेरे को तो बड़ी शर्म आती है जब इसे लोग चाणक्य बोल देते हैं। षड्यंत्रकारी लोगों को चाणक्य बोलते हो। बिल्कुल चरित्रहीन पार्टियों की है, चरित्रहीन लोगों की पार्टी है। मैं कहता हूँ जिस अपराधी को थर थर कपाया जाता है वो कांपने के बाद कंबल लपेटने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाता है। भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इससे बड़ा चरित्रहीन चेहरा किसी पार्टी का नहीं है। ना केवल सामाजिक चरित्र इनका खराब है, इनका राजनीतिक चरित्र भी खराब है। जितने जगह भी इनका शासन हो रहा है सब जगह वो कुशासन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता को बहकाया जा रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं, भरमाया जा रहा है लोगों को। अगर घुसपैठिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो उसका सारा षड्यंत्र केंद्र सरकार का होता है। ये तो ड्रामेबाज आदमी है, इसको शर्म नहीं आती कि हुगली में तुम नाव चलवा रहे हो या यमुना में चलाकर देखा। सबसे बड़े गुंडे हैं। बंगाल तो अपनी ओर से पूरी तरह तैयार है। ममता बनर्जी का शासन उनको बहुत पसंद आता रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो घुसपैठ पिछले बहुत दिनों से, इनकी एक चाल होती है, लंबे समय तक लगे रहते हैं, ये अपना छोड़ते नहीं है मुद्दा। आप देखें तो पिछले कई चुनावों से ये हारते जा रहे हैं, लगातार सत्ता पे काबिज होने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन हो नहीं पाए हैं। अब फिर कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचकर कोशिश करते हैं, दाएं बाएं और बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमेशा करते हैं। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी को मौका दीजिए बंगाल के अंदर। किस लिए मोदी जी को मौका दे, किस लिए? क्या अगर जैसा कि मोदी जी कहते हैं यहाँ बड़ा अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बॉर्डर से लोग अंदर घुसकर आ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि बॉर्डर से घुसकर मोदी जी के राज में तो आ रहे हैं ना, बॉर्डर मोदी जी संभालते हैं। मोदी जी हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहते हैं। और किसको सुरक्षित करते हैं वो आप जानते हैं, केवल उन लोगों को सुरक्षित करते हैं जैसे बार बार कहते हैं। अभी इन्होंने वहाँ पर जाकर जुमला उछाला है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गुंडों से आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन जाओगे आप उनका डायलॉग बोलने से। कोई अगर ऐसे बनता होता तो गीता पढ़ने वाले श्लोक महाराज कृष्ण बन जाते। ऐसा नहीं होता है। ये जो बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, गुंडों से सुरक्षा दोगे, गुंडों से सुरक्षा देने का इनका एक तरीका है। जितने भी गुंडे अगर हैं तो उनको सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और सुरक्षित हो जाएगा। जितनी भी जगह इनका शासन है, जितनी भी जगह, जितने भी राज्यों में, केंद्र में जहाँ भी शासन है, आप देख लीजिए लिस्ट उठाकर कितने गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, भ्रष्टाचारियों को शामिल करते हैं। मांग रहा है बंगाल ने तो कभी ना कहा कि बीजेपी तुम हमारे यहाँ जाओ। को किस बंगाली ने कहा आज तक? किसी बंगाली तो बीजेपी को जानते भी नहीं है। वहाँ जाकर पढ़ाते हैं, आपसे कहलवाते हैं, वो मेरे से भी कहलवा सकते हैं बीजेपी मेरे घर में आ जाओ। अगर आपके घर बीजेपी आ गई तो दिक्कत क्या होगी आपको? मैं तो देखिए किसी का भी स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आचरण अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उनमें से कोई भी चीज बीजेपी की अच्छी नहीं है कि उन्हें कोई अपने घर में बिठाएगा। चरित्रहीन है बीजेपी, बिल्कुल चरित्रहीन पार्टियों की है, चरित्रहीन लोगों की पार्टी है, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इससे बड़ा चरित्रहीन चेहरा किसी पार्टी का नहीं है। ना केवल सामाजिक चरित्र इनका खराब है, इनका राजनीतिक चरित्र भी खराब है। गृह मंत्री बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। गृह मंत्री से बड़ा जोकर तो मुझे कोई नजर आता ही नहीं। जोकर गृह मंत्री, जोकर, ये बड़ा जोकर है, षड्यंत्रकारी है। और मेरे को तो बड़ी शर्म आती है जब इसे लोग चाणक्य बोल देते हैं। षड्यंत्रकारी लोगों को चाणक्य बोलते हो। अगर चाणक्य सुन लेंगे ना किस आदमी को मेरा नाम दे रहे तो वो या तो इसका कुछ कांड कर देंगे या वो सुसाइड कर लेंगे। अमित शाह चाणक्य हैं राजनीति के। देखिए मैंने बोला ना, षड्यंत्र करने से चाणक्य नहीं बन जाता कोई। अगर ऐसे चाणक्य बन जाते तो सारे इतने बड़े बड़े डाकू लुटेरे और जो ये पैसा हड़पते हैं वो भी तो चाणक्य हैं, वो भी चाणक्य हैं। जो लोग पैसा हड़प कर, जैसे हेमंत विश्वा शर्मा ने शारदा चिटफंड घोटाले में घोटाला किया, नीतियाँ चलाकर उसको मिलाकर, वो भी बड़ा चाणक्य है। तो ऐसे ही सारे चाणक्यों को आप चाणक्य मानते हैं क्या? भाजपा का शासन नहीं चाहिए बंगाल को, दिल्ली को चाहिए क्या? सवाल तो मेरा ये है, दिल्ली में क्या हो रहा है उनके शासन में? मैं और आप दिल्ली में बैठे हैं, बताइए क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही शासन वहाँ बिहार में भी, बंगाल में भी होगा। राज्यों में शासन हो रहा है, बड़ा नाश हो रहा है देश का। 22 राज्यों में हो रहा है, हो सकता है 23 में भी हो जाए। लेकिन जितने जगह भी इनका शासन हो रहा है सब जगह वो कुशासन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता को बहकाया जा रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं, भरमाया जा रहा है लोगों को। कोई भी व्यक्ति जब आप बात कीजिए तो वो कभी भी कोई भी कुछ, आप सवाल पूछ रहे हैं ना मुझसे, थर-थर कांप रहा है। कौन सा अपराधी थर-थर कांप रहा है? उत्तर प्रदेश में भी कांप रहा है। मैं कहता हूँ जिस अपराधी को थर थर कपाया जाता है वो कांपने के बाद
कंबल लपेटने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाता है, कपा दिया जाता है उसे पहले ईडी का और सीबीआई का रौब दिखाकर। कांपता है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कांपता है, लेकिन तुरंत कांपने से बचने के लिए कंबल ओढ़ता है बीजेपी का, शामिल हो जाता है, कांपना बंद हो जाता है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देखिए बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवा रही है ममता बनर्जी की सरकार। एक चिट्ठी दिखा दें जो ममता बनर्जी ने किसी को लिखी हो कि आ जाओ मेरे यहाँ, और मैं 1000 बार इस बात को दावे के साथ कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर घुसपैठिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो उसका सारा षड्यंत्र केंद्र सरकार का होता है। घुसपैठिया रोकना, बॉर्डर की सिक्योरिटी करना केंद्र सरकार का काम है। अगर इन्हें पिछले 10 सालों से पता है कि घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे हैं तो रोक क्यों नहीं रहे? सीआरपीएफ को ये लोग इसका मतलब अपनी सीआरपीएफ को निकम्मा बोलना चाहते हैं, अपने आप को निकम्मा बोलना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें ऐसा बोलने से। लेकिन बंगाल पुलिस उन पे हस्तक्षेप कर रही है उनके मामले में। देखिए ये लिमिट बढ़ा दी गई है सीआरपीएफ के एरिया की, 50 किलोमीटर तक उनका राज चलता है सीआरपीएफ का। और बंगाल पुलिस ने कभी किसी को लाठी ठोकी है सीआरपीएफ वालों को? अगर ऐसा हो रहा होता तो सीआरपीएफ वाले कंप्लेंट कर देना अपने अका को कि जी हमें रोका जा रहा है। वो क्या गूंगे हैं? वो इतने अनाड़ी हैं, इतने असहाय हैं कि बंगाल पुलिस उन्हें ठोकेगी और वो बॉर्डर खोल के बैठ जाएंगे? ऐसा अगर हो रहा है देश में कि सीआरपीएफ बॉर्डर खोल रही है उनके लिए, तो इससे बड़ा अपराधी, देश का अपराधी जो है वही होगा बोलने वाला, जो केंद्र सरकार का मुखिया है और चलाता है। वो कहता है कि बॉर्डर में नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बंगाल के लोगों जान लो। ये तो जुमलेबाजी है, बांग्लादेश नहीं बोलने देंगे। क्या बना दोगे? तुम पहले बोलकर रहे थे बनारस के लोगों को हम क्योटो बना देंगे, बना दिया? क्या बोलना? तुम्हारे बोलने की हक और औकात और तुम्हारा चरित्र में है क्या? बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। किसे डराते हो? डरे हुए तुम लोग कायर लोग हो। ये जो भाषण देते हैं इस तरीके के। बचा लो बंगाल को ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी से बचा लें और वहां पर किसको बिठा दें? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बचाने आ जाएगा जिसने आज तक बचाया है? एक मिनट, अभी आप मेरी बात सुन लीजिए। कश्मीर को बचा लिया आपने, शासन आपका ही चल रहा है कश्मीर इतने दिनों से। आतंकवादी घुसकर सिंदूर के बाद में सिंदूर लेके चले जाते हो वहाँ करने, उनका सिंदूर पुछवाने के बाद रोक पाते हो आतंकवादियों को आने से? कभी कश्मीर में नहीं रोक पाए तुम, बंगाल में रोक लोगे। आप अपराधियों के साथ देने वाले हो। बंगालियों को कैसा राज चाहिए बंगाल में? बंगालियों का शांत राज चल रहा है। ममता बनर्जी बहुत अच्छा राज चलाती हैं और सारी देश का से अच्छा राज चला रही है वो। बंगाल बिल्कुल शांत है। बंगाल में कोई भी गलतियां का अपराध कुछ नहीं है। केवल और केवल बीजेपी को नजर आता है उन जगहों में नजर आता है जहां पर भी इनका शासन नहीं होता है या नहीं चल पाता है। प्रधानमंत्री सैर कर रहे हैं, गंगा की सैर, उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि और प्रदेशों में क्यों नहीं कर रहे हैं जहां उनकी सरकार है। ये तो ड्रामेबाज आदमी है। इसको शर्म नहीं आती कि हुगली में तुम नाव चलवा रहे हो, या यमुना में चला कर देखा? या नहाने जा रहे थे तो अपने लिए स्विमिंग पूल अलग से बनाया था, है ना? दिल्ली में तुम वायदा करके आए थे कि जमुना को साफ कर देंगे, साफ कर पाए? वहाँ हुगली में जाकर अपनी नाव चला रहे हैं। बनारस में भी बोलते थे क्रूज चला देंगे, है ना? अब आज तक क्रूज चल पाए हैं? बनारस क्योटो बन पाया है? ये जहाँ कदम रखते हैं वहीं भंटा ढार हो जाता है। अब ये बंगाल का भी नाश करना चाहते हैं। मेरा कहना साफ साफ ये है कि अब ये बंगाल में इन्हें कदम रख रहे हैं, ये बंगाल का नाश करना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति में बेकार का भ्रष्ट तंत्र उछालना चाहते हैं। इन्होंने देश में भ्रष्ट तंत्र फैलाया हुआ है। अब देश में लोकतंत्र नहीं है। भाजपा सांसद है अनुराग ठाकुर, वो बोल रहे हैं जिसको जो खाना है वो खाए। मछली खा रहे थे, वो बोल रहे थे जिसको जो खाना है खाए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, भाजपा जहां दूसरे प्रदेशों में सरकार है वहां प्रताड़ित किया जाता है मुर्गा और मीट के नाम पर। भाई साहब, यही अनुराग ठाकुर थे जो संसद में चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर बीफ खाया जाता है, खाने नहीं देंगे बीफ, ये नहीं खाने देंगे, वो नहीं खाने देंगे। यही अनुराग ठाकुर थे जब तेजस्वी ने मछली खा ली थी तो हाय हाय कर रहे थे। अब तुम तो टीका लगाकर, भगवा पहनकर और केंद्र सरकार के वो पहले मंत्री होकर कि जो सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए, वो जाकर मंगल के दिन बंगाल के हिंदुओं को बचाने जा रहे हो। तुम बंगाल के हिंदुओं को बचाने के लिए ही दिखला रहे हो कि मछली भी खाओ, शराब पियो, ऐश करो। ये गुंडा राज रोकेंगे वहाँ पर? ये सबसे बड़े गुंडे हैं, सबसे बड़े झूठे हैं, चरित्रहीन लोग हैं। इनके दिल और दिमाग में केवल और केवल षड्यंत्र होता है। जब जैसा चाहे अपने आप को बदल लेते हैं, वही चोला ओढ़ लेते हैं। आखिरी चरण का मतदान अभी बाकी है, क्या संदेश देना चाहेंगे बंगाल के लोगों को? बंगाल के लोगों को बोलकर कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर पहले चरण में इन्हें एक आध वोट दे दिया है तो अगले चरण में इनको एक वोट भी नहीं दिया जाए। ये बंगाल का नाश करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए वहां पर जा रहे हैं।